नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आया है। नीरज बबलू ने कहा है कि जो गतिविधियां मदरसों में होती है वो सही नहीं है। देश के खिलाफ भड़काने को लेकर मदरसों में गलत शिक्षा दी जाती है। मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसकी जांच होनी चाहिए। मदरसा में सिर्फ एक धर्म के बच्चे क्यों पढ़ेंगे? सभी धर्म के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म और सभी जाति के बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है और एक समान अधिकार है। मदरसा में अगर पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो यह चिंता का विषय है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए नीरज बबलू क्या बोल रहे हैं। करके हम पहले से भी बोलते रहते हैं कि मदरसा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है। मदरसा में गलत एक्टिविटी होता है। मदरसे में देश के खिलाफ कहीं न कहीं पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मेरे सामने इस तरह की घटना घटी है, सुपौल की घटना है। हम इसके प्रूफ मतलब खुद हैं और हमारे पूर्व के मंत्री थे शाहिद अली खान साहब जो महरूम हो गए नहीं हैं, उनके सामने की घटना है। हमारे क्षेत्र में कैसे मदरसा में बच्चों को गलत शिक्षा दिया जाता है, कैसे देश के खिलाफ भड़काया जाता है। ये जांच का विषय है कि मदरसा में क्या हो रहा है। निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और मदरसा में क्यों मुस्लिम बच्चे पढ़े, क्यों हिंदू ना पढ़े, कोई और धर्म के बच्चे क्यों ना पढ़े? ये शिक्षण संस्थान है। शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं होना चाहिए। और कोई गड़बड़ी होता है, पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये चिंता का विषय है। इस पर काम नहीं है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, उनको जनता रिजेक्ट कर दी। आप देख रहे हैं कि जनता रिजेक्ट कर दिया। तनाव शनाव बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब विधानसभा चलता है तो हाउस आते नहीं, सवाल उठाने के लिए हाउस आते नहीं, सरकार से पूछने के लिए हाउस नहीं आते हैं और जनता को बहकाते हैं, भड़काते हैं। कहते हैं जनता के बीच में जाएंगे। जनता उनको भेजा विधानसभा में काम करने के लिए, तो विधानसभा को छोड़ करके जनता में जाएंगे। और जिस समय पद पर रहते हैं, जिस समय डिप्टी सीएम रहते हैं, जिस समय जनता का काम करने लायक रहते हैं, उस समय जनता के बीच इनको जाने का फुर्सत नहीं, उस समय लूटने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो ये लूट की राजनीति करने वाले हैं, धर्म मजहब की राजनीति करने वाले हैं और बिहार को गर्त में ले जाने वाले। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 45 पदों पर सीधी बहाली पर मचे बवाल के बीच बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस विषय पर सवाल उठा रहे हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे सहयोगी दल के नेता है और अपनी बातें रख रहे हैं, हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन उनकी बातों को तोड़ और मरोड़ कर ना दिखाया जाए। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव को लेकर नीरज बबलू ने कहा कि जब विधानसभा का विशेष सत्र जब चलता है तो तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं? उनका कोई आता पता ही नहीं रहता है। वो विदेश दौरे पर जाते हैं, बस ट्विटर एक जान गए हैं, ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करते रहते हैं। इससे नहीं काम चलने वाला है ना। सामने आकर बोले तेजस्वी यादव, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्या बोलेंगे? जनता उन्हें सीधे से नकार चुकी है। वो कामयाब नहीं है। वो जान चुके हैं कि भाई हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं बिहार के लोगों के लिए। तो सिर्फ बोलना है, बोलते रहें भाई। थक हार कर लोग क्या करते हैं? सिर्फ चबड़ चबड़ बोलते रहते हैं। तो वही बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।